बार ट्रंप ने सीज फायर को लेकर ये कहा, मध्यस्थता मैंने करवाई है। प्रधानमंत्री ये कह दें कि नहीं, आपने नहीं रुकवाया है, ये हमने अपने मन से किया है। अब विपक्ष को इस बात की चिंता सता रही है कि जो आतंकवाद को जन्म देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को पैदा किया, उनको क्यों मारा जा रहा है। उन्हीं के सहारे हमको मुसलमानों का वोट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सुबह सभा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की, जो अपनी हमेशा बातों को लेकर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है सीज फायर को लेकर। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि 29 बार ट्रंप ने सीज फायर को लेकर ये कहा कि सीज फायर मैंने रुकवाई है, मध्यस्थता मैंने करवाई है, लेकिन इस पे जो है विपक्ष जो लगातार सरकार को घेर रहा है कि प्रधानमंत्री ये कह दें कि नहीं, आपने नहीं रुकवाया है। देखिए, आश्चर्य लगता है विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बातों पर। क्या ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया? क्या ट्रंप के कहने पर भारत की सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया? क्या उनके कहने पर किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सेना को छूट दिया कि आप स्वतंत्र हो, पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं और लोग, दुनिया के तमाम देश आपके साथ खड़े हैं, आप लोग जाकर के अपने हिसाब से इस पर कार्रवाई करिए। तो कार्रवाई सेना ने किया और कार्रवाई के बाद भारत के ही लोगों की ये मंशा कि भाई अब तो कार्रवाई हुई, अब उसमें एक मांग हुई कि जो 3 आतंकवादी हैं उनका सफाया। बिल्कुल, ये बात लोगों के बात जहन में आई। अब सेना अपना काम कर रही है, उसकी छानबीन कर रही है, खोज रही है और आपने देखा कि ऑपरेशन महादेव के नाम से 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। अब विपक्ष को इस बात की चिंता सता रही है कि जो आतंकवाद को जन्म देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को पैदा किया, उनको क्यों मारा जा रहा है। उन्हीं के सहारे हमको मुसलमानों का वोट मिलता है, उन्हीं पे बोलने पर हमको मुस्लिम वोट मिलता है। इस नाते लोग चिंतित हैं और प्रधानमंत्री के बयान और ट्रंप के बयान की चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि मुसलमान आतंकवादी था, वो कैसे मार दिया गया। उस पे बोलने से इन लोगों को जो मुस्लिम वोट है, उस वोट पे इनकी पकड़ मजबूत कैसे रहे, इस नाते बोल रहे हैं। लेकिन सर, सीज फायर जब ट्रंप ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, एक्स पे एक ट्वीट आया, सबसे पहले सामने आया, तो आपको नहीं लगता है कि ये जानकारी पहले भारत में प्रधानमंत्री को अनाउंस करके देनी चाहिए थी या विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी होनी चाहिए थी? एक्स पे एक दूसरे देश का जो ट्रंप राष्ट्रपति है, वो हमारे लिए ट्वीट कर रहा है कि मैंने रुकवा दिया। इस पे क्यों नहीं कटाक्ष किया गया? देश में जातिवाद जनगणना के लिए प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से ऐलान किया और टूट पड़े विपक्ष के लोग कि हमारे दबाव में हो रहा है, हम लोगों ने ये किया तब जाके हो गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ना तो कांग्रेस का कोई दबाव था, ना समाजवादी पार्टी या जितनी पार्टियां उसका श्रेय लेना चाहती थी, किसी का दबाव नहीं था। 22 साल पहले से मैं जातिवाद जनगणना के लिए कहता रहा और मैं बार बार कहता रहा कि एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मोदी जी के नेतृत्व में जातियों की गिनती का काम होगा। ऐलान हो गया, उसका श्रेय लोग लेने के लिए। तो इसी तरह जो भारत की जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और ट्रंप के बयान तो कोई कुछ कहे तो उसको क्या कर सकते हैं। बहुत से बयान तो आ रहे हैं ट्रंप के, कोई बयान को उनको नोटिस में ले रहा है का? लेकिन एक ट्वीट तो बनता था ना। अब देखिए, ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री जी का मामला है और देश सर्वोपरि है। तो हर चीज़ों को देख करके हर व्यक्ति का जवाब देना उचित नहीं है। अब जैसे अभी महादेव ऑपरेशन हुआ, 3 मुस्लिम निकले। क्यों निकले? मुस्लिम 3 आतंकवादी मारे गए, इस नाते विपक्ष को चिंता सता रही है। लेकिन महादेवा ऑपरेशन जो हुआ, प्रधानमंत्री के अभिभाषण के एक दिन पहले हुआ, विपक्ष तो इस बात पे घेर रहा है ना कि इसके पहले क्यों नहीं मार गिराया गया आतंकवादी। इस नाते कि देखिए,
वो आतंकवादी एक जगह तो बैठा नहीं है कि उसको सर से जाइए पकड़ के मार दीजिए। खुफिया विभाग अपना लगा रहा और मिल गया, अपना मार दिए। ये तो उपलब्धि है ना। नहीं, लेकिन अब भारत में छुपा हुआ था या आया था पाकिस्तान से, कुछ तो भाई नहीं, ये खुफिया तंत्र उसके पीछे लगे थे, जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है वो लगी थी, और जब उनको मौका मिला तो लड़ दिए।